गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपने अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्सेशन एंड लीगल की सीरीज़ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने आया हूँ, जिसके अंदर आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो कंपनीज होती हैं उनके टाइप्स क्या होते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो जो बेसिकली कंपनीज होती हैं उनको हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके लीगल फ्रेमवर्क के बेस पे हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये बेसिकली इनके जो क्राइटेरिया होता है वो उसके बेस्ड ऑन लाइबिलिटी होता है, मेंबरशिप होता है और कंट्रोलिंग के बेस पे हम कंपनी को क्लासीफाई करते हैं। और इसमें जो की चीज़ें इंक्लूड्स होती हैं, जैसे प्राइवेट कंपनीज हैं, पब्लिक कंपनीज हैं, 1% कंपनी है, होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है, स्मॉल कंपनी है। तो ये सारी कंपनियों का एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, लेकिन जो उसका कैटेगराइजेशन है वो 3 पार्ट में कैटेगराइजेशन होता है, बेस्ड ऑन लाइबिलिटी, बेस्ड ऑन मेंबरशिप, बेस्ड ऑन कंट्रोल। अगर मैं लाइबिलिटी के बेस पे अगर कंपनीज को क्लासीफाई करूँ तो 3 तरह की कंपनीज होती हैं। पहली कंपनी होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरी कंपनी होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तीसरी कंपनी होती है अनलिमिटेड कंपनीज। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब ये हो गया कि जो शेयर्स को उस कंपनी को अपने जो शेयर उन्होंने खरीदे, शेयर होल्डर ने नॉमिनल वैल्यू पे जितना उन्होंने पेमेंट बचा हुआ है, जो कंपनी को उन्होंने पे करना है अपनी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो उन्होंने खरीदे हैं उसके नॉमिनल अमाउंट का, तो जो पैसा उन्होंने दे दिया वो वहाँ पे उनकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है। जो पैसा उन्होंने नहीं दिया है, जो बचा हुआ है, जो कि कंपनी कभी भी उनसे मांग सकती है ड्यूरिंग द रनिंग ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, उस पीरियड में या फिर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप के टाइम पे, तो जितना भी उनका अमाउंट बचा हुआ है टुवर्ड्स कंपनी के प्रति जो उनकी लायबिलिटी बनती है, टोटल उनकी नॉमिनल वैल्यू जो भी उन्होंने शेयर्स लिए हैं, तो इस तरह की कंपनी को लिमिटेड बाय शेयर्स कह देते हैं और उनकी लायबिलिटी सिर्फ अपने शेयर्स तक ही लिमिटेड हो जाती है। सेकंड टाइप की कंपनी आती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं, जिनको कि हम शेयर होल्डर्स भी कहते हैं, वो एक सर्टन सम ऑफ मनी, एक गारंटी देते हैं। और वो गारंटी किस टाइम पे देते हैं कि भाई जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी तो वाइंडिंग अप के टाइम पे जो भी उनकी तरफ से एक लायबिलिटी बनेगी वो एक गारंटेड अमाउंट देती है कि इतना हम उस टाइम पे कंट्रीब्यूट कर देंगे वाइंडिंग अप के टाइम पे कंपनी का। तीसरा होती है अनलिमिटेड कंपनीज। अनलिमिटेड कंपनीज हमारी वो होती हैं, इनके लिए इस तरह की कंपनी के केसेस में उनके शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी होती है, उनके मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है टुवर्ड्स द कंपनी, चाहे वो कंपनी के वाइंडिंग अप से पहले हो या ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप, वो अनलिमिटेड है। कितनी भी लायबिलिटी है कुछ कह ही नहीं सकते, तो वो लायबिलिटी उनको पूरी पे ऑफ करनी पड़ेगी। तो बहुत रिस्की काम हो जाता है शेयर होल्डर के लिए अनलिमिटेड कंपनीज में। दूसरा होता है बेस्ड ऑन मेंबरशिप। बेस्ड ऑन मेंबरशिप में हम जैसे 1% कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है और पब्लिक कंपनी होती है। तो 1% कंपनी में जो उसका ओनरशिप होती है, उसका जो कंट्रोल है सिंगल हैंड एक आदमी के हाथ में होता है। प्राइवेट लिमिटेड के केस में क्या होता है कि जो कंपनी के जो राइट्स होते हैं, कंपनी की पावर्स होती हैं, वो फ्यूअर नंबर ऑफ लोगों के हाथ में होती हैं। जैसे हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जाते हैं, उसमें क्या होता है कि जो पब्लिक की जो इंटरवेंशन होती है शेयर को खरीदने की बिल्कुल होती नहीं है। कुछ प्राइवेट लोग फैमिली मेंबर्स जैसे होते हैं, वो आपस में मिल लिया, हस्बैंड वाइफ ने मिला के कंपनी बना ली या फ्रेंड से मिलकर कुछ कंपनी बना ली, और जितने भी राइट्स, कंट्रोल, ओनरशिप सारे उन लोगों के बीच में ही होते हैं। पब्लिक का इसमें कोई रोल नहीं होता है। तीसरी होती है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी हमारी वो कंपनी होती है जब कोई प्राइवेट कंपनी पहले बनाई जाती है, 2-3 लोगों ने बनाया, उनको लार्ज फंड चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए, बैंकों से लोन लेना नहीं चाहते हैं, डेट का लीवरेज लेना नहीं चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं पब्लिक के पास में जाते हैं और अपना आईपीओ निकालते हैं और पब्लिक को ऑफर देते हैं कि आप हमारी कंपनी में जो है पैसा लगाइए, हम आपको एक अच्छा रिटर्न देंगे। तो उस केस में क्या होता है पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर करते हैं, तो उसको हम पब्लिक कंपनी बोलते हैं और ये कंपनियां मार्केट में लिस्टेड होती हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं। तीसरे तरह की जो कंपनी हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो कंट्रोल के बेस पे करते हैं। कंट्रोल के बेस पे 2 तरह की कंपनियां बनती हैं, एक होल्डिंग कंपनी होती है, एक सब्सिडी कंपनी होती है। होल्डिंग कंपनी का मतलब ये हो गया कि जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल रखती है, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू कंपोजिशन करती है, या नंबर ऑफ 50% से ज़्यादा के शेयर्स उस कंपनी के खरीद लेती है, उसका पावर आ जाता है। यानी कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में मेंबर बन के 50% से ज़्यादा उसके शेयर्स पे कंट्रोल कर ले या उसकी कंपोजिशन ऑफ मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर कंट्रोल कर ले, तो वो होल्डिंग कंपनी कहलाती है उस कंपनी के लिए। और सब्सिडी कंपनी जो हमारी वो कंपनी होती है जो होल्डिंग के अंदर कंट्रोल में आती है, जिसको कि हम सब्सिडी कंपनी का नाम देते हैं।
इसके अलावा कुछ और भी टाइप्स की कंपनीज होती हैं, जैसे सेक्शन 8 कंपनीज जो चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह जो बनाए जाते हैं, प्रॉफिट मोटिव जिनका नहीं होता है, उसको सेक्शन 8 की कंपनीज बोलते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। फिर कंपनी का क्लासिफिकेशन होता है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी हमारी वो कंपनी होती है जिसका इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया है, मान लो यूके में है, यूएस में है, लेकिन उसका इंडिया में भी बिजनेस है, तो वो फॉरेन कंपनी कहलाती है। फिर होती है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी हमारी वो कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों अलग अलग या मिल के जैसे भी है 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल के ऊपर कंट्रोल करते हैं, ओनरशिप रखते हैं, तो वो गवर्नमेंट कंपनी है। फिर एक कंपनी होती है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकती है, फॉरेन कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, लेकिन उसको क्राइटेरिया स्मॉल कंपनी के लिए एक पेड अप कैपिटल और टर्नओवर का कंपनी एक्ट के अंदर रखा गया है। तो अगर उस तरह के क्राइटेरिया में अगर आ रही हो तो स्मॉल कंपनी का नाम उसको दे दिया जाता है। फिर क्लासिफिकेशन आता है कंपनी इसका बेस्ड ऑन फॉर्मेशन के बेस पे। तो फॉर्मेशन के बेस पे 3 तरह की कंपनियां बताई गई हैं। एक तो चार्टर्ड कंपनियां बताई गई हैं जो रॉयल चार्टर के द्वारा क्रेडिट होती है, जो पहले होती थी। दूसरी स्टैचुरी कंपनियां होती हैं। स्टैचुरी कंपनियां वो होती है जो लेजिस्लेचर के थ्रू हमारी जिनका इनकॉर्पोरेशन होता है। SBI जैसे एक एग्जाम्पल है, PNB है। तो ये जो कंपनियां हैं ये स्टैचुरी कंपनियां कहलाती हैं। तीसरी होती है रजिस्टर्ड कंपनियां जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं 2013 के अंदर इंडिया के अंदर, तो वो रजिस्टर्ड कंपनीज कहलाती हैं। तो कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने से पहले आपको एक बहुत ही क्रूशियल डिसीजन लेना होता है कि आप किस स्ट्रक्चर के किस फॉर्म की कंपनी में कंपनी को खोलना चाहते हो और आगे उसको बिजनेस उसमें करोगे। तो वो कंपनी पे होने वाला रिस्क, कंपनी पे लगने वाली जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही हमें कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। और हो सके तो इसके लिए प्रोफेशनल सलाहकार, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, लॉयर की आप मदद लीजिए ताकि वो आपको हेल्प करेंगे प्रॉपर तरीके से आपको किस तरह से कोई कंपनी फॉर्म करनी है और कैसे आप एक प्रॉपर लीगल तरीके से कंपनी को चला सकते हो। ठीक है सर, क्या आपके नीड्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, उसी के हिसाब से कंपनी का स्ट्रक्चर होता है। तो आगे फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।